हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का ये वीडियो है टीवीएस की अपाचे 160 2V के बारे में। जो ये नया मॉडल है, इसमें डुअल चैनल एबीएस इंट्रोड्यूस किया है कंपनी ने अभी भी। तो इस मोटरसाइकिल में आपको पहले डुअल चैनल एबीएस नहीं मिलता था, बट वो चीज़ अब आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे अपडेट किया है डुअल चैनल एबीएस का, और एक और कलर से रिलेटेड भी अपडेट है। प्राइसिंग जो है वो भी थोड़ी बहुत बदली है। तो मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, क्या कुछ यहाँ पे मिलता है, किस तरह की मोटरसाइकिल है, चलने में कैसी है, परफॉर्मेंस कैसा देगी। अगर आप खरीदने का सोच रहे हो तो क्या इस तरह की मोटरसाइकिल खरीदना सही है, या फिर आपको दूसरी मोटरसाइकिल जो है उसकी तरफ देखना चाहिए। तो इस वीडियो में हम लोग बात करना चालू करें उससे पहले शाउट आउट टू सौरभ टीवीएस कानपुर। अगर आपको ये अपाचे देखनी है या जुपिटर वगैरह खरीदनी है, कुछ भी खरीदना है, तो शोरूम को आप कांटेक्ट कर सकते हो। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल शोरूम की छोड़ दी है, तो वहां से आप कांटेक्ट करके खरीद पाओगे। स्टार्ट करते हैं, चाबी देख लेते हैं। देखो, चाबी कुछ नहीं बदली है, वही चाबी है। टीवीएस का एक तरफ ब्रांडिंग आ जाती है, दूसरी तरफ ये हॉर्स वाला लोगो आ जाता है, और बेसिक वाली चाबी आपको इसके साथ मिल जाती है। मेरे ख्याल से चाबी बदल के थोड़ा बेटर दे सकते हैं, क्योंकि रेडर में जो चाबी आती है वो इससे बेटर आती है, जबकि वो 125 सीसी में है। खैर, वो अलग चीज़ है। सबसे पहले अपडेट का बताता हूं मैं आपको। यहाँ पे देखो, DCRLP एबीएस लिख के आएगा, पहले भी आता था बट सुपर मोटो लिख के आता था। अभी DCRLP क्या होता है? डुअल चैनल रियर लिफ्ट प्रोटेक्शन, मतलब पीछे वाला व्हील जो है वो भी नहीं उठेगा और साथ में लॉक नहीं होगा, वो भी एक सेफ्टी आपको मिलेगी। तो दो चीज़ें पीछे की तरफ कर दी हैं एक ही सेंसर के साथ में। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये पहले नहीं आया करता था ये सेंसर, अब आपको नया वाला मिलेगा। ये रेसिंग एडिशन है मेरे पास में, जो कि टॉप मॉडल है। और एक कलर आता है वाइट, पहले भी आता था वाइट में, लेकिन क्या है कि डुअल चैनल एबीएस के साथ में इन्होंने रेड अलॉय व्हील्स डाल दिए हैं। वो चीज़ पहले नहीं थी। तो अगर व्हाइट कलर में आप कहीं पे गाड़ी देखो, रेड अलॉय व्हील्स हो वहाँ पे, तो समझ जाना डुअल चैनल एबीएस वाला 2025 का नया मॉडल वो है। ये एक बदलाव देखने को मिलता है। और डिज़ाइन वगैरह देखो, डिज़ाइन वही है। अपने पास में आज मैट में है, तो ये मैट में बहुत अच्छी लग रही है। मेरे पास भी मैट में है, मैंने 8-9 महीने पहले खरीदी थी, और मैंने करीब 10,000 किलोमीटर चलाई है। तो मोटरसाइकिल में मेरे को कई चीज़ें ऐसी पता है जो मैं आपको इस वीडियो में बता सकता हूँ। जैसे कि मोटरसाइकिल मजबूत बहुत है, मतलब बिल्ड क्वालिटी बहुत सॉलिड है। आज के टाइम पे जो मोटरसाइकिल्स आ रही हैं, अगर आप डायरेक्टली कंपेयर करोगे तो आपको ये 19 नहीं मिलेगी, 20 मिलेगी। वो चीज़ है, बिल्ड क्वालिटी सॉलिड है हर एक चीज़। टैंक मेटल में आता है, पैनल्स जो हैं हिलते नहीं है, लंबे समय तक कहीं पे भी चलाओ आप, किसी भी ख़राब रास्ते में, कहीं पे भी ख़राब से ख़राब जगह पे चलाओ, ये मोटरसाइकिल हिलती डुलती नहीं है कहीं से। आगे की तरफ आप देखो, ये अपने पास में एलईडी हेडलाइट हाई बीम लो बीम, और अपने पास में ये एंग्री लुकिंग डीआरएल है, जो ऐसा लगता है कि गुस्से में है। और ये हेडलाइट की यूनिट जो है, देखो मैंने चला वला के देखा है, तो रात में ये बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं फील होती है, डिसेंटली पावरफुल फील होती है। मतलब बहुत वीक नहीं फील होगी, बट डिसेंट पावर जो है वो आपको इसके थ्रो जो है मिलेगा। कई बार मेरे को लगता है कि जैसे शहर में भी जैसे बहुत विजिबिलिटी ना हो, तो मेरे को ऐसा लगता है कि हाई बीम जो है ऑन करनी पड़ेगी मेरे को, तो वो चीज़ है। उसके बाद में यहाँ पे अपने पास में ये इंडिकेटर अभी भी आ रहे हैं, इसमें बल्ब वाले आ रहे हैं, बट ट्रांसपेरेंट कवर के मतलब ग्लास के साथ में, तो ऐसे देखने में भी सही लगते हैं। ये अपने पास में फ्रंट लुक है। और एक चीज़ और देखो, मैं इसका हैंडल जो है वो थोड़ा सा ऐसा करता हूँ, तो आप थोड़ा सा फ्रंट का देखो क्या बल्क है इसमें। ये लगता है सामने से, ये जो साइड के पैनल्स आते हैं ना, ये कर्व होके आगे से ये जो बल्क निकल के आता है, ये मतलब दिखाता है कि मोटरसाइकिल बड़ी लगती है, डिसेंटली बड़ी लगती है। ऐसा नहीं कि 160 सीसी के हिसाब से ज़रूरत से ज़्यादा बड़ी करी है या बहुत छोटी है, ठीक ठाक बड़ी लगेगी। व्हील बेस भी मोटरसाइकिल का अच्छा खासा है, और लंबी मोटरसाइकिल है ठीक ठाक दिखने में। ये अपने पास में यहाँ पे टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आ जाते हैं। अब कई लोग बोलते हैं कि ये पतले बहुत ज़्यादा है, बट मैंने जितना यूज़ किया है और मेरे जान पहचान में जिनके पास भी मोटरसाइकिल है, वो सभी लोग यही बताते हैं कि ये सस्पेंशन जो है इतनी जल्दी ऑयल नहीं फेंकते। ये आप कितने भी ख़राब से ख़राब रास्ते में चला लो, तो वो चीज़ है कि अपने पास जो भी चीज़ें हैं वो मजबूत काफ़ी ज़्यादा है। तो ये चीज़ यहाँ पर है। उसके बाद में अपने पास डिस्क आ जाती है, फ्रंट में डिस्क है। एक लोअर मॉडल भी आता है, मतलब 1-2 लोअर वेरिएंट आते हैं जिनमें फ्रंट में ही सिर्फ डिस्क मिलती है, पीछे नहीं मिलता डिस्क। तो ड्रम मिलता है वहाँ पे। 270 है फ्रंट, पीछे 190 है, तो डिस्क का साइज़ थोड़ा छोटा है। मतलब जनरली 220 हम लोग देखते हैं, बट यहाँ पे 190 mm है। तो ये चीज़ है, ये पेट्रोल डिस्क है, तो इसकी वजह से कूलिंग भी बेटर रहेगी इनमें। और ब्रेकिंग में जो बाइट वगैरह है, वो तो फ्रंट ब्रेक से बहुत ही ज़्यादा अच्छी आती है, वो मैं आपको चला के अभी बताऊंगा। उसके बाद में अपने पास यहाँ पे RTFI, मतलब रेस ट्यून्ड फ्यूल इंजेक्टेड की ब्रांडिंग है। यहाँ पे फ्यूल इंजेक्टेड मोटरसाइकिल है ये। और इंजन देखो, वही 160 सीसी का इंजन मिलता है, एयर कूल्ड है, कोई भी यहाँ पे ऑयल कूलिंग वगैरह नहीं मिलती अपने को। और जैसे कंपटीशन से कंपेयर करोगे तो पल्सर N160 आती है, उसमें भी आपको ऑयल कूलिंग पहले मिलती थी, अब नहीं मिलती है। पावर की बात करोगे तो यहाँ पे आपको 15.8 bhp का ये पावर जनरेट करके इंजन दे देगा, जो कि मेरे ख्याल से सेगमेंट के हिसाब से ठीक है। इसमें डिसेंट सा पावर मिलता है। और पावर फील कैसा होता है वो मैं आपको अभी चला के बताऊंगा।
टॉर्क की बात करोगे तो 13.8 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क यहाँ पे मिलता है आपको। बाकी ये ग्राफिक्स वगैरह आप देखो इसके मतलब टैंक के श्राउड में यहाँ पे रेड और ग्रे ग्राफिक्स हैं, ऐसा कुछ लुक है। ये अपने पास में 3D में यहाँ पे लोगो जरूर मिलेगा आपको। टैंक मेटल में आता है, ये मेटल है, और ये जो पैनल्स हैं ये फाइबर में है। बट आप कितने भी किलोमीटर मोटरसाइकिल को चलाओ, ये पैनल्स जो हैं ये रैटल नहीं करते, कोई नॉइज़ नहीं आता। इनको जो फिट किया गया है काफ़ी अच्छे से फिट किया गया है, वो चीज़ है। और उसके बाद में आप यहाँ पे साइड में देख ही सकते हो, अपाचे की ब्रांडिंग है, थोड़ा सा कार्बन फाइबर, फेक कार्बन फाइबर वाला ये फील जो है देने की कोशिश करी है तो ये प्लास्टिक ही। उसके बाद में अपने पास में यहाँ पे कोई किक नहीं आती, सेल्फ आता है, उससे स्टार्ट करोगे। मैं आपको स्टार्ट करके एक बार साउंड सुना देता हूँ कैसी क्या मोटरसाइकिल है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये न्यूट्रल में है और ये रिदमिक साउंड सुनो इसका। ये साउंड है इसका रेस देने के बाद में। उसके बाद में मोटरसाइकिल जो है सीट बढ़िया लेके आएगी। सीट में देखो ऐसा सीट मतलब ऐसा कम्यूटर टाइप सीट लगती है एकदम, बहुत ज़्यादा ऊंचा नीचा तो है नहीं, ना के बराबर। ये थोड़ा सा स्टेप अप यहाँ पे देखने को, तो ऑलमोस्ट फ्लैट सीट है। राइडर भी कंफर्टेबल रहेगा और साथ में पिलियन भी कंफर्टेबल रहेगा। अब यहाँ पे देखो ये मोटरसाइकिल फैमिली टाइप मोटरसाइकिल इसीलिए बन जाती है क्योंकि राइडर तो आराम से बैठ ही जाएगा, बट किसी को साड़ी पहन के एक साइड होके बैठना है तो वो चीज़ आप आराम से इसमें कर सकते हो। इतनी चौड़ाई है, लंबाई है कि कोई भी दिक्कत इतनी होगी नहीं, और फोम वगैरह जो है वो भी काफ़ी हद तक सही है। उसके बाद में अपने पास में ग्रैब बार ये हैं, ये भी मजबूत लगते हैं काफ़ी हद तक, और ये स्प्लिट वाले इस तरह के दिए हैं। टेल सेक्शन आप इसका देखो, मैं आपको टेल लाइट दिखा देता हूँ ऑन करके, थोड़ा बहुत आप समझो क्या है। ये अपने पास में ऐसी कुछ LED में टेल लाइट है। पहले पुरानी वाली आती थी वो डॉट डॉट वाला, बट वो सिस्टम चेंज होके अब ऐसा कुछ है। ये देखो ऐसा कुछ पीछे से लुक आएगा, ये ऐसा कुछ डिज़ाइन यहाँ पे है। फ्रंट टायर जो है वो थोड़ा सा बहुत मतलब ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा चौड़ा है, 90 mm है विर्थ इसकी, 90 बाय 90 17 ये दे रहे हैं। यहाँ पे लगा हुआ है JK का ब्लेज, बट आपको कई मॉडल में TVS का रेमोरा सीरीज़ जो है वो देखने को मिलेगी, तो वो डिफरेंस है थोड़ा बहुत। इधर उधर कहाँ से क्या सोर्स कर रहे हैं वो डिपेंड करता है। पीछे की तरफ 120 mm आता है, इतनी कुछ चौड़ाई यहाँ पे आएगी। एक लोअर वेरिएंट आता है उसमें भी मतलब उसमें 110 mm दिया पीछे, तो वो पतला है, बट ये ऊपर के मॉडल में चौड़ा टायर आ जाएगा पीछे। और एलॉय व्हील का डिज़ाइन ये देखो रेड में है, ये अपने पास में ऐसा कुछ एलॉय व्हील का डिज़ाइन है। और उसके बाद में 5 गियर यहाँ पे आ जाते हैं, तो ये अपने पास शिफ्टर ऐसा कुछ यहाँ पे रहेगा। साइड स्टैंड, सेंटर स्टैंड दोनों चीज़ें दे रखी हैं। नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पे आपको ये काउल जो मिलता है इसमें TVS रेसिंग की ब्रांडिंग है जो कि अच्छा दिखाती है। उसके बाद में ये देखो अपने पास में इसका डिज़ाइन कैसा क्या है, और क्रैश गार्ड वगैरह तो आएगा ही। सारी गार्ड यहाँ पे है। ये अपने पास में लेडी पिलियन फुटरेस्ट लगवाना है तो वो लगवा सकते हो, मेरी वाली मोटरसाइकिल में तो लगा हुआ है वो, तो वो चीज़ आपको एक्सेसरी में डीलरशिप से ही मिल जाएगी। चेन ओपन वाली है। और उसके अलावा और मैंने इधर कुछ छोड़ दिया क्या, सस्पेंशन फ्रंट में टेलीस्कोपिक है, पीछे देखो एडजस्टेबल है। ये मोनो ट्यूब इन्वर्टेड गैस वाले सस्पेंशन है तो कि एडजस्ट होते हैं। ये डबल वाले यहाँ पे दे रखे हैं, इनको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। बाकी चलने में कैसा फील होता है वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। फुटपैक्स वगैरह देखो, ये फोल्डेबल, ये वाला भी फोल्डेबल, दोनों ही फोल्डेबल। और एग्जॉस्ट जो है वो ऐसा कुछ है इस वाले मॉडल के साथ में, मतलब ये मैट ब्लैक के साथ में ये प्लेट जो है ये भी मतलब ये जो हीट शील्ड लगी है ये भी ब्लैक में आएगी, और बाकी वेरिएंट्स में बाकी कलर्स के साथ में वो क्रोम में आएगी, तो ये थोड़ा सा फ़र्क यहाँ पे है। OBD2B का यहाँ पे एक स्टिकर लगा हुआ है जो कि उस तरफ लगा हुआ है, ये देखो आप यहाँ पे। तो सेंसर्स नए वाले जो हैं ये वो सब आ चुके हैं। और उसके बाद में E20 वगैरह जो है वो तो यहाँ पे आपको दिख ही जाएगा, ये यहाँ पे। उसके बाद में बात आती है मीटर कैसा है, तो मीटर देखो फुली लोडेड है, यहाँ पे डिजिटल मीटर आता है। लोअर मॉडल में येलो लाइट आएगी बट इसमें वाइट लाइट आती है। यहाँ पे स्पीड है, यहाँ पे अपने पास में स्पोर्ट मोड, 3 मोड आते हैं। यहाँ से मोड चेंज करो, यहाँ पे अपने पास स्पोर्ट मोड, उसके बाद में स्पोर्ट मोड के बाद में मोड चेंज एरर, मतलब क्या चक्कर क्या है, मोड चेंज अभी कर नहीं रहा, बट ये जैसे चाबी ऑन करो तो आप देख पाओगे। देखो यहाँ पे देखो 3 दिखाएगा, अर्पन, स्पोर्ट, रेन, ये 3 मोड आते हैं। और मेरे ख्याल से इसका स्पीड सेंसर ऑफ है, इस वजह से स्पोर्ट मतलब मोड नहीं चेंज कर रहा, शायद जहाँ तक यही बात है, तो वो चीज़ है। उसके बाद में एक चीज़ मैं ट्राई करके देखता हूँ, शायद मोड चेंज हो जाए। यहाँ पे मैंने इसको डाला उस पर नॉर्मल पे, नहीं चेंज नहीं हो रहा, अभी मोड नहीं चेंज हो रहा, बट 3 मोड यहाँ पे आते हैं। गियर पोजीशन इंडिकेटर, साइड सेंड की वार्निंग, ब्लूटूथ है, ओडो की रीडिंग,
आरपीएम मीटर 9000 आरपीएम पे रेड लाइन कर जाएगी। यहाँ पे अपने पास क्लॉक है, क्लॉक के अलावा फ्यूल इंडिकेशन है। अब इसमें देखो ब्लूटूथ आता है, नेविगेशन वगैरह, मैसेज कॉल नोटिफिकेशन सब आपको मिल जाएगा और रीड वीड करने में भी ठीक है। उसके बाद में ये लीवर्स, क्लच बहुत लाइट है, पास, हाई बीम, लो बीम, यहाँ पे इंडिकेटर, हॉर्न इसका सुनो, हॉर्न अच्छा है। किल स्विच के साथ में मोड की बटन यहाँ पे आती है और ये अपने पास में पावर स्टार्ट है, इससे आप स्टार्ट करोगे। तो ये देखो चीज़ें हैं बेसिक वाली। मिरर्स ऐसे बड़े बड़े हैं, इनमें दिखेगा काफ़ी अच्छा पीछे का। ये देखो चीज़ें हैं इस मोटरसाइकिल के बारे में बेसिक। अब इसमें सीट हाइट कितनी मिलती है, 790 mm की मिलती है, जो कि काफ़ी एक्सेसिबल रहेगी। 180 mm का बहुत ही अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस है, जो कि कुछ भी जल्दी से टकराने का या टूटने फूटने का डर आपको नहीं रहेगा। और वेट है 137 kg सिंगल डिस्क में, डबल डिस्क में खरीदोगे तो 139 kg है, 2 किलो का फ़र्क आ जाता है। ये चीज़ें हैं टीवीएस की अपाचे RTR 160 2V की ये रेसिंग एडिशन में, जो कि डुअल चैनल EBS के साथ में। ये वॉकअराउंड की बात है, मैं आपको चला के दिखाता हूँ कि चलने में कैसी है, परफॉर्मेंस कैसा है और असल में ये गाड़ी जो है वो है कैसी। तो स्टार्ट करते हैं अपाचे 160 2V का राइड रिव्यू, डुअल चैनल EBS का नया मॉडल। और सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि सीट हाइट कितनी है। 790 mm की सीट हाइट है। अगर आपकी हाइट 5'4" के आसपास भी है तब भी ये मोटरसाइकिल चला लोगे आराम से, फ्लैट फुट बड़े आराम से कर लोगे। और उसके अलावा जैसे आप बात करोगे मोटरसाइकिल के इनिशियल पिकअप की, तो ये देखो, ये मोटरसाइकिल जो है ये फर्स्ट गियर सेकंड गियर से ही पावर खींचने लगती है। 2V इंजन होने की वजह से ये मोटरसाइकिल जो है इनिशियल से ही बहुत अच्छा पावर देती है। वो रॉनेस है इस इंजन में, और वो चीज़ आपको फील भी होगी। जैसे फर्स्ट गियर में मोटरसाइकिल को लगाते हो तो जैसे देखो मैंने अभी इसको फर्स्ट गियर पे डाल दिया, ठीक है, आइडल कर लिया। अब देखना क्लच थोड़ा सा ज़्यादा छोड़ो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये चीज़ है, वो भागने की कोशिश करती है तुरंत। तो है उसमें कि रॉ पावर है। मोटरसाइकिल में मिड रेंज परफॉर्मेंस भी सही है। जिससे आप इसको मिड रेंज में खींचोगे तो आपको पुल जो है वो मिलता रहता है। ये देखो, ये देखो 4000 5000 6000 आरपीएम के आसपास आपको अच्छा खासा पावर जो है वो मिलता रहेगा। तो इसमें इनिशियल भी अच्छा है और मिड रेंज भी अच्छा है। बट मोटरसाइकिल में जैसे आप टॉप एंड वगैरह पे जाना चाहते हो तो टॉप एंड में ऐसा कोई बहुत बढ़िया वाला पावर नहीं, डिसेंट पावर आपको मिलेगा। मोटरसाइकिल एक स्पीड अचीव करती है करीब 90-95 के आसपास की। उसके बाद में फिर इसकी स्पीड जो है वो एक डिजिट करके धीरे धीरे बढ़ती है। तो वो चीज़ है इस मोटरसाइकिल के साथ में, मतलब 4V नहीं है 2V है, तो उस हिसाब से इसका नेचर है इंजन का। और देखो वाइब्रेशन है इसके इंजन में, यहाँ पे आपको टैंक में, मिडल में टैंक है, टैंक में वाइब्रेशन फील होंगे, इनिशियल से ही फील होने लगते हैं। और जैसे आप थोड़ा सा आरपीएम बढ़ाते हो तो आपको महसूस होते हैं वाइब्रेशंस वगैरह। बट मोटरसाइकिल इतनी ज़्यादा वाइब्रेशन लेके नहीं आती कि मोटरसाइकिल चलाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगे आपको। तो मोटरसाइकिल के वाइब्रेशंस ऐसे हैं कि आपको थोड़ा सा फील कराएंगे वो मोटरसाइकिल के साथ जो आप कनेक्ट करना चाहते हो, कि ऐसा इलेक्ट्रिक गाड़ी की जगह आपको एक मैकेनिकल मोटरसाइकिल चलाने का जो मज़ा है वो आना चाहिए, वो यहाँ पे आता है। और पता है ऐसा नहीं कि सिर्फ वाइब्रेशन, यहाँ पे आपको इंजन का जो इंजन के अंदर क्या चल रहा है वो चीज़ भी फील होती है। पिस्टन का जो मूवमेंट है वो मूवमेंट भी आपको फील होगा। तो हर एक चीज़ जो है वो फील होती है यहाँ पे। तो मोटरसाइकिल में फील भी है राइडिंग का, और वो मज़ा जो है वो आप फील करोगे यहाँ पे। उसके बाद में मोटरसाइकिल में जो सस्पेंशन है वो कंफर्टेबल है। इसमें देखो कोई USD वगैरह तो आता नहीं, कंफर्टेबल सस्पेंशन है। ये देखो जैसे ख़राब रास्ते हैं, कोई भी गड्ढा वड्ढा आया या बैड पैच आया, देखो फ्रंट भी अच्छे से सब कुछ बर्दाश्त कर लेता है और आपको झटका वटका नहीं देता है। और रियर भी कंफर्टेबल है, वो भी आपको ऐसा झटका वटका नहीं देता है। तो दोनों मतलब फ्रंट और रियर दोनों कंफर्टेबल रखे गए हैं। अब इसमें होता क्या है, देखो मोटरसाइकिल स्टेबल तो रहती है, काफ़ी हद तक स्टेबल रहती है सस्पेंशन सेटअप के साथ में। बट जैसे आप बहुत अच्छा फ्रंट एंड फील चाहते हो कि आपको जो USD में मिलता है अपसाइड डाउन सस्पेंशन में, वो चीज़ आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी। आप जैसे बहुत ज़्यादा कॉर्नर पे लीन वीन करने की कोशिश करोगे तो वो उतना मतलब कॉन्फिडेंस जो है वो आएगा, बट उतना नहीं आएगा जितना USD में आता है, वो चीज़ है। तो कंफर्टेबल सस्पेंशन है, स्ट्रेट लाइन में लेकिन स्टेबल रहेगी। ये देखो लीन वीन करना है तो थोड़ा बहुत कर सकते हो, ये देखो ऐसे लाइन होल्ड करेगी, ऐसी कोई इतनी दिक्कत नहीं है। बट वो बात है कि USD तो USD है,
तो वो चीज़ नहीं है। कंफर्टेबल सस्पेंशन है, गड्ढे वड्ढे शहर में चलाना, ख़राब रास्तों पे चलाना, वो सब जो है उस हिसाब से बनाया गया है। तो वो चीज़ आपको मिलेगी। अगर आप गांव देहात में रहते हो, टूटी सड़कें हैं, इस तरह की सड़कें हैं, या फिर आप शहर में रहते हो जहाँ पे भी ख़राब रास्ते हैं, तो आप हर जगह से चला वला के निकालोगे, आपको ऐसा सस्पेंशन फेंकेगा नहीं, आपको ऐसा बम्प फील नहीं होगा। तो वो चीज़ यहाँ पे है। और उसके अलावा देखो, हाँ उसके अलावा देखो, निकालने में यार मोटरसाइकिल कहीं से भी, देखो कहीं से भी निकल जाएगी, कितना भी क्या हो, सब कुछ आप कहीं से भी निकाल सकते हो। और बात आ जाती है मोटरसाइकिल के ब्रेक्स पे कि भैया ब्रेक्स कैसे हैं। तो देखो यहाँ पे फ्रंट में आपको लगा के दिखाता हूँ, बहुत पावरफुल है फ्रंट, बहुत पावरफुल है। ये देखो बहुत ही कंट्रोल्ड ब्रेक है और पावर बहुत अच्छी दे रखी है फ्रंट ब्रेक में। मतलब वो जो बाइट है ब्रेक की वो बहुत सही है और रुकती है मोटरसाइकिल बहुत जल्दी। तो ऐसे अगर इसको आप भगा रहे हो, थोड़ा सा तेज चला रहे हो, अचानक से कुछ भी आएगा तो आपके पास कंट्रोल है फ्रंट ब्रेक से पूरा, वो चीज़ आपको मिल जाती है। रियर की बात जब करोगे तो पिछला लगा के मैं आपको दिखाता हूँ। नहीं, पिछला देखो वैसा फील होता है यार, ये तो लग रहा है एडवेंचर ही हो जाएगा आज। वापस चलते हैं। पिछले ब्रेक की जब बात करोगे तो पिछला मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। यार पिछले में वो पावर नहीं है, उतना पावर फील नहीं हो रहा है। पिछले में मेरे ख्याल से थोड़ा सा और पावर देना चाहिए था इनको। फ्रंट तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है फ्रंट ब्रेक, मतलब फ्रंट पे आप पूरी तरह से रिलाई कर सकते हो, वैसा ब्रेक है। रियर ब्रेक उतना दमदार नहीं है, उसमें दम नहीं है उतना, थोड़ा सा मेरे ख्याल से और ज़्यादा पावर होना चाहिए था। ऐसा ड्रम वाला फील आता है कुछ कुछ पीछे वाले ब्रेक से। बाकी फ्रंट जो है बहुत पावरफुल ब्रेक है। तो आप अगर दोनों ब्रेक लगाओगे तो मोटरसाइकिल जो है वो आपको समस्या नहीं देगी ब्रेकिंग में। और उसके अलावा देखो डुअल चैनल एबीएस आ गया है। तो डुअल चैनल एबीएस की वजह से ये है कि अब आपको सेफ्टी मिल जाएगी ब्रेकिंग के टाइम पे। ऐसा नहीं है कि मोटरसाइकिल जो है वो जल्दी स्किड करेगी या फिर आप ब्रेक लगाओगे तो लॉक होने के चांसेस होंगे, वो सब नहीं है। तो उससे आप बच जाओगे। और जब मैंने देखो खरीदी थी तब डुअल चैनल एबीएस नहीं था, बस सिंगल चैनल एबीएस का ही ऑप्शन मेरे पास हुआ करता था, तो मैंने वही वाला खरीद लिया था। बट अगर आपको सेफ्टी थोड़ी ज़्यादा चाहिए तो मेरे ख्याल से आप डुअल चैनल एबीएस के साथ में जा सकते हो। टैंक 12 लीटर का है जिसमें रेंज बहुत मिल जाएगी, क्योंकि वही बात है कि 40-45 के आसपास का माइलेज के साथ में अगर आप रेंज की बात करते हो तो अच्छी रेंज आपको मिलेगी। रेंज में कोई इशू देखने को नहीं मिलेगा, ऐसा अच्छी खासी रेंज यहाँ पे निकल के आती है टैंक से। मोटरसाइकिल लीन करवाती है आगे की तरफ, ये क्लिप ऑन की वजह से। और ये जो आप कर रहे हो, मैं जो यहाँ पे कर रहा हूँ, ये आप कर सकते हो इस पर। तो ये चीज़ है। उसके अलावा जैसे आप बात करोगे कि मोटरसाइकिल कंफर्टेबल कितनी है, देखो लॉन्ग राइड्स वगैरह छोड़ो, क्योंकि वो झुकने की वजह से, वो लीन करने की वजह से आप थक जाते हो थोड़ा बहुत चलाने के बाद में इसको। और जो फुटपैक्स हैं वो थोड़े से पीछे की तरफ हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। तो ये स्पोर्टी फील, ये जो स्पोर्टी नेचर है इसका, ये जो पॉस्चर इस तरह का बनता है कि आप आगे की तरफ लीन रहते हो, उसकी वजह से ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा लॉन्ग राइड्स करोगे। बट अगर आपको शहर में चलाना है, थोड़ी बहुत लंबी राइड करनी है, जैसे 50-100 किलोमीटर चला लिया, तो भी इतनी दिक्कत नहीं होने वाली है। बट बहुत ज़्यादा चलाओगे आप तो थकोगे थोड़ा बहुत। और उसके बाद में क्वालिटी लेवल्स मोटरसाइकिल के बहुत सही हैं, क्वालिटी लेवल सही है, प्राइस के हिसाब से काफ़ी सही क्वालिटी के पार्ट्स वगैरह लगे हैं। जैसे स्विचेस देखोगे आप, ये एल्युमिनियम में लीवर्स वगैरह, इनकी क्वालिटी अच्छी है। और ये सब जो टैंक के आसपास के पेंट वेंट देखोगे तो समझ में आता है कि हाँ प्राइस के हिसाब से, मतलब 1.5 लाख के आसपास शुरू हो जाती है ऑन रोड, तो उस हिसाब से प्राइसिंग जो है वो मतलब जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है। हॉर्न काफ़ी अच्छा है, मतलब इस तरह का हॉर्न मेरे ख्याल से मोटरसाइकिल्स में होना चाहिए, बाकियों में भी। तो हॉर्न अच्छा दिया है। और फीचर्स आते हैं मोटरसाइकिल में, और अच्छे फीचर्स आ जाते हैं, मतलब नेविगेशन वगैरह ये सब तो मिल ही जाएगा। मीटर में दिखता भी सब कुछ साफ साफ है। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, जैसे ब्लूटूथ वगैरह आपको कनेक्ट करना होगा तो वो थोड़ा यूज़र फ्रेंडली नहीं है, उसके लिए आपको थोड़ा सा ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ेगी। बट एक बार कनेक्ट हो गया तो फिर उसके बाद में सही चलेगा सब कुछ। और उसके अलावा और क्या बचा, सीट की बात नहीं की है मैंने। देखो सीट जो है इस मोटरसाइकिल की वो कंफर्टेबल है, उसमें लंबाई चौड़ाई है, उसमें जगह काफ़ी है, राइडर भी कंफर्टेबल रहेगा, चौड़ाई वगैरह पैडिंग वगैरह हर तरफ से है, कुशन भी ठीक है, ना बहुत ज़्यादा हार्ड है ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, मॉडरेट कुशन है, परफेक्ट है। और जो पिलियन होगा इसमें वो भी बहुत कंफर्टेबल रहेगा, क्योंकि मोटरसाइकिल पता है तो मतलब एंट्री लेवल स्पोर्ट्स बाइक, बट ऐसे ऊंची सीट नहीं दी है पीछे से। तो उसकी वजह से अगर आप लेडी पिलियन को बैठाना चाहते हो,
कोई साड़ी पहन के बैठना चाहता है, एक साइड को होकर बैठना चाहते हैं, तो पूरी तरह से आप फैमिली पर्पस से यूज़ कर पाओगे इसको। वो चीज़ यहाँ पे सही मिल जाती है। और माइलेज देखो 40 से 45 तक का आप एक्सपेक्ट करो, क्योंकि मेरे पास भी है, मेरे को पता है 40-45 ये शहर में दे देगी। और लॉन्ग राइड्स करोगे, मतलब लंबा चलाओगे, तो ये 50-50 तक भी खींच सकती है माइलेज। इतना माइलेज जो है वो आपको यहाँ पे मिल सकता है। उसके बाद में बात आती है कि मोटरसाइकिल में गियर शिफ्ट किस तरह के होते हैं। तो देखो, मोटरसाइकिल में 5 गियर आते हैं और गियर्स एक बार में लगते हैं। वो चीज़ आपको बहुत सही मिलेगी। मतलब गियर शिफ्टिंग, मतलब कोई भी दिक्कत नहीं होती गियर शिफ्टिंग से रिलेटेड। अभी देखो जैसे 5वें पे मैं हूँ, मैंने डाउन शिफ्ट किया 4th पे, 3rd पे, 2nd पे, ठीक है। उसके बाद मैंने उठाना चालू किया 3rd, फिर उसके बाद मैंने उठाया 4th, मैंने 5th उठाया। कोई चीज़, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो गियर शिफ्ट सही है। और क्लच बहुत लाइट है, मतलब ऐसा स्लीपर क्लच टाइप नहीं, बट उसके आसपास की चीज़ है, तो काफ़ी हद तक लाइट क्लच मिल जाता है। उसका प्ले की काफ़ी सही है और यूज़ करने में भी सही है। ट्रैफिक वगैरह में समस्या नहीं देगा आपको। और क्या बचा, मोटरसाइकिल में सस्पेंशन देखो एडजस्ट वगैरह होते हैं पीछे वाले, तो वो आप कर सकते हो, वो चीज़ आपको मिल जाएगी। और यार मोटरसाइकिल चलाने में काफ़ी अच्छा फील आता है कि हाँ एक स्पोर्टी मोटरसाइकिल चला रहे हो आप। ये देखो, ये सब चीज़ें आप कर सकते हो इसमें। और कॉन्फिडेंस देती है ये जो आप टैंक से होल्ड करते हो, लीन होते हो और कंट्रोल लेते हो पूरा मोटरसाइकिल का, वो चीज़ आपको बहुत अच्छा फील कराएगी। एकदम कमांड मिल जाती है आपको मोटरसाइकिल की, कंट्रोल भी ठीक ठाक मिलता है। टायर्स देखो ऐसा बहुत चौड़े नहीं मिलते कि 90 mm है फ्रंट, मेरे को लगता है थोड़ा सा और चौड़ा हो सकता है, 100 mm के आसपास हो सकता है, बट वो चीज़ नहीं है यहाँ पे। तो डिसेंट ग्रिप आपको टायर से मिलेगी, मतलब बहुत कम नहीं मिलेगी, बहुत ज़्यादा नहीं, बट डिसेंट ग्रिप जो है मिल जाएगी टायर्स पे। मैं देखो डेली चलाता हूँ अपनी वाली मोटरसाइकिल, तो मेरे को मालूम है कि ग्रिप जो है वो डिसेंट मिल जाती है, इतना कोई मेरे को समस्या भी नहीं देता कभी कभी। उसके बाद में यार राइडिंग का तो फील है, इसमें मज़ा है। मोटरसाइकिल का साउंड अच्छा है, आवाज़ बहुत अच्छी है। SP वाले आगे भैया, हाँ, तो मोटरसाइकिल का साउंड बहुत सही है। ये जब आपके आसपास से गुजरेगी ना, तो एक रिदमिक साउंड आएगा, स्पोर्टी साउंड, वो गदगद गदगद करके जो साउंड आता है वो बहुत सही साउंड आता है। यहाँ तक कि जब एमिशन नॉर्म्स इतने आ गए हैं उसके बाद भी इसका साउंड जो है वो काफ़ी सही है, तो साउंड वगैरह भी ठीक मिल जाएगा। ये चीज़ें हैं मोटरसाइकिल के बारे में। प्राइसिंग जो है वो ऑन रोड 1,49,000 से स्टार्ट होती है, 1,49,000 से ऑन रोड स्टार्ट होगा बेस मॉडल, और ये टॉप मॉडल जो है 1,60,000 जाता है, मतलब 1,60,000 इतना आप ऑन रोड पे करते हो इस टॉप मॉडल के लिए, जिसमें ये रेसिंग एडिशन वगैरह लिखा है, मैट ब्लैक कलर है। तो ये चीज़ें हैं। और इससे रिलेटेड कुछ पूछना है अगर आपको, और पूछना है अभी, तो कमेंट सेक्शन में आप पूछो। वीडियो में कुछ भी पसंद ना पसंद आया है वो भी आप बता सकते हो। आज का ये वीडियो यहीं तक रहने वाला है। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।